नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। सीएससी के माध्यम से एक और फाइनेंशियल सर्विस को लाइव किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग बिना बैंक बीसी के लोगों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोगों को आप क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनकी ईएमआई को पे कर सकते हैं, ईएमआई भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस सर्विस के बारे में, बीएलई किस प्रकार से इसमें काम करेंगे और बीएलई मात्र इसी सर्विस से महीने के 20 से 25,000 रुपये तक की इनकम कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से इस सर्विस में काम करेंगे। तो मैं पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप बिना बैंक बीसी लिए हुए किस प्रकार से बैंकिंग की सर्विसेज में काम कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से, इसके लिए यहाँ पे आपको सर्च का एक आइकन दिख रहा है। आप यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सर्च करना है बीएफ। इतना सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो सीएससी आईडी है वो अपनी सीएससी आईडी आप यहाँ डालेंगे, अपना सीएससी का जो पासवर्ड आपका है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिया गया इस कैप्चा कोड को आप यहाँ डालेंगे और फिर साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद आप सभी अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं जो कि आप एक बैंक बीसी लेकर भी नहीं कर सकते। वो काम भी आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी मात्र सीएससी आईडी के द्वारा ही लॉगिन करके। आपको किसी भी बैंक बीसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार का काम लेना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक बीसी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बिना बैंक बीसी के ही सीएससी आईडी के माध्यम से ही लोगों के बैंक अकाउंट को किस प्रकार से आप ओपन करेंगे, लोगों को आप लोन कैसे दिला सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन है, ठीक है, या फिर आप उनको क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, या फिर उनका ईएमआई को आप यहाँ से भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको कई सारे सर्विस देखने को मिलेगा। पहला है आपका लोन प्रोडक्ट, ईएमआई कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, रिपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, और यहाँ पे बीएलई को सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट जो है लिंक लगाई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लोन के बारे में कि आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से लोगों को लोन किस प्रकार दिलाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोन, आप यहाँ पे टू व्हीलर लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन है, या फिर ईएमआई कलेक्शन है, या फिर आप यहाँ पे लोन प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई तरह के प्रकार के आपको लोन देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है जहां पे बताया गया है महत्वपूर्ण सूचना, अधिकतम लोन लीड रूपांतरण करने के लिए कृपया लीड जनरेट करने से पहले सिविल को चेक करें। तो आपको जिसको भी लोन की आवश्यकता है, अगर आप उसका लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिविल चेक करना होगा। तो सिविल चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक है टू चेक सिविल आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, बीएलई लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्ट। आप इस पर करेंगे क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अपनी सीएससी आईडी की परमिशन देना है। देन यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। यस करने के बाद आप अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर भी एक्सेस हो जाएंगे और यहाँ पर आपको एक सिविल चेक करने पर लगभग 100 रुपये तक का कमीशन मिलता है। साथ ही साथ जो आपको लोन अमाउंट पे कमीशन मिलेगा वो अलग रहेगा। जो आपको क्रेडिट कार्ड पे 300 से 400 रुपये तक कमीशन मिलेगा वो अलग मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 200 रुपये तक कमीशन मिलेगा, वो आपको अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से अब आपका जो है सिविल का डैशबोर्ड आ चुका है।
तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का आपको सिविल चेक करना है, क्योंकि आपको अगर उसको लोन दिलाना हो या फिर क्रेडिट कार्ड दिलाना है, यानी कि अगर आप उसका व्यक्ति का लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसको लोन या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, तो आपको सिविल चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर चेक। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। कस्टमर से आपको उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले लेना है, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से ही आप लोग उसका सिविल चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे कस्टमर का नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना OTP जो आया है नंबर पे कस्टमर के, उस OTP को यहाँ पे लेके आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई OTP करते हैं तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपके सामने इंटरफेस आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का जिसका आप कर रहे हैं उसका नाम, फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम आप यहाँ डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, जेंडर आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद उसका कोई ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपको उसका पैन कार्ड नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है और फिर आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। तो यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन डालकर आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा है चेक सिविल, आपको यहाँ पर चेक सिविल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा मेरा नेट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है देखने में, वरना आपका अगर नेट फास्ट है तो आपको फास्ट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक सिविल पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है पे नाउ, तो यहाँ पे चलिए हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमें रीडायरेक्ट करेगा CSC वॉलेट के पेमेंट पेज पर, जहाँ से आपके CSC वॉलेट से आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सेल अमाउंट रहेगा 200 रुपये रहेगा और आपके वॉलेट से जो अमाउंट कटेगा वो 153 रुपये कटने वाला है लगभग, यानी कि आपको यहाँ पर 47 से 46 रुपये का कमीशन मिलेगा पर सिविल चेक करने पर, ठीक है। और ये सिविल उस कस्टमर का 2 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उसका सिविल निकालना चाहते हैं तो कस्टमर से पहले आप पूछ लेंगे, अन्यथा आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो अगर कस्टमर एग्री है तो उसका आप यहाँ पे अपना जो CSC का पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद उसका अपना वॉलेट का पिन डालेंगे, CSC का वॉलेट का पिन, और बाय डेट पे क्लिक करोगे तो आपका अमाउंट यहाँ से कट जाएगा और उसके बाद जो उसका सिविल है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उसके ईमेल पर भी पहुँच जाएगा। जिसके बाद अगर उसका सिविल 600 प्लस है या फिर 500 भी प्लस है तो आप उसका लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर उसका सिविल सही है, अगर 400 प्लस भी है, 500 प्लस भी है, तो उसको लोन मिल सकता है। तो लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को हटा देना है। यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर लोन है, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है इस देखेंगे पर्सनल लोन आ गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, आपका 2 व्हीलर लोन है, कार लोन है। जैसे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जो जो कंपनियां लोन प्रोवाइड करती होंगी उनके नाम आ जाएंगे उन बैंकों के। तो यहाँ पे से कि मान लो मुझे एक्सिस के द्वारा किसी व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे हम अप्लाई लोन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे कस्टमर का नंबर डालेंगे, OTP वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका डिटेल डालकर सबमिट करेंगे, KYC करेंगे और उसके बाद अगर उसका एप्लीकेशन की जांच की जाती है, सब कुछ सही पाया जाता है तो उसका लोन अप्रूव होगा, जिसमें से लगभग 1 से 2% तक का जो कमीशन होता है, जो जितना अमाउंट उस कस्टमर को मिलेगा उसका कुछ % कमीशन जो है आपके CSC वॉलेट में या आपको डायरेक्टली DGP वॉलेट में मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। और यहाँ से अगर आप किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड दिलाते हैं तो ये लगभग यहाँ पे 300 से 400 रुपये तक कमीशन मिलता है। यहाँ आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, LIC का क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं और यहाँ से आप एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को भी ओपन कर सकते हैं वीडियो KYC के थ्रू भी और नॉर्मली भी। तो इस प्रकार से आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से काम कर सकते हैं बिना बैंक BC लिए हुए नॉर्मल CSC ID के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।